हेलो दोस्तों, एएम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर। यह जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, यह काफ़ी बार हमारे इनकी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होता है, जो भी हमारे कंपनियों में जॉब करते हैं उसमें इंटरव्यू होता है। तो उसमें काफ़ी बार पूछने वाला प्रश्न है कि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रिकल से में सबसे पहले होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ट्रांसफार्मर का को उसके उपयोग के अनुसार ये कई तरह से कई तरह पॉइंटों में पॉइंट होते हैं उनके। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के आधार पर देखा जाता है ट्रांसफार्मर को। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी भी ट्रांसफार्मर के प्रकार पूछें आपसे, अगर आपसे कोई टाइप पूछे तो हमारे यानी कि माइंड में सबसे पहले दो ही प्रकार आते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कार्य के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन होता है। तो मैं ये आपको आगे बताता हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को यानी कि 7 पॉइंट को देखकर हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं। मतलब 7 पॉइंट के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। मतलब पहला हम बताते हैं कि बेस्ड ऑन सप्लाई। मैं इनको एक एक करके बताऊंगा आपको कि तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर को 7 मुख्य यानी कि पॉइंट होते हैं जिसपे हम ट्रांसफार्मर को बांटते हैं। कोई भी आपसे प्रकार पूछता तो आपको ये बताना है कि यानी कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेस्ड ऑन सप्लाई की। जैसे मैंने लिखा हुआ आप देख पा रहे हो कि बेस्ड ऑन सप्लाई होता है बेस्ड ऑन वाइंडिंग के आधार पर, या कंस्ट्रक्शन के आधार पर, या सर्विस के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर, कूलिंग के आधार पर, फंक्शन के आधार पर। ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि बेस्ड ऑन सप्लाई क्या होता है, बेस्ड ऑन वाइंडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सर्विस क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बेस्ड ऑन सप्लाई की। बेस्ड ऑन सप्लाई में क्या है कि ट्रांसफार्मर को अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से वाइंडिंग भी कई तरह से की जाती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है दोस्तों, वाइंडिंग के अनुसार ट्रांसफार्मर के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंगल फेस वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, सिंगल फेस वाइंडिंग। और यानी कि जिस जिस ट्रांसफार्मर में इसमें एक चीज़ याद रखना कि जिस ट्रांसफार्मर में सिंगल फेस वाइंडिंग है ना, उसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। वह ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है जिस जिस ट्रांसफार्मर में सिंगल फेस वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा होता है हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तीसरा होता है थ्री वाइंडिंग वाला भी होता है, 6 वाइंडिंग वाला होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 4 होता है हमारा 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यानी कि ये वाइंडिंग के आधार पर मैंने बताया, ये मैंने वाइंडिंग के आधार पर बताया आपको, ये हमारे वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। अभी हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सप्लाई की। बेस्ड ऑन सप्लाई क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में कितनी सप्लाई आती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई पर क्रिया करता है, ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर ही काम करता है। ठीक है, जैसे ही हम एसी सप्लाई मतलब एसी सप्लाई भी 2 तरह की होती है ट्रांसफार्मर के आधार पर, 2 तरह के होते हैं। मतलब सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक होता है 3 फेस ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इसमें डिफरेंस कि हम इसको इस बिंदु के हिसाब से इसके अंदर ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में जैसे एसी सप्लाई दिया जाता है, एसी सप्लाई पे काम करता है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेस ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन वाइंडिंग, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। अब हम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मैंने अभी बताया हुआ आपको कि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में होता है यानी कि बनावट के आधार पर, यानी कि कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट के आधार पर, यानी कि ट्रांसफार्मर को दो दो पॉइंटों से
जोड़ा जाता है कि एक होता है कोर टाइप और एक होता है सेल टाइप। कोर टाइप में क्या होता है, कोर टाइप में होता है इनकी ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बाहरी कोर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अंदर लगा होता है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्लेट लगी होती है, सिंगल फेस का मैंने बनाया हुआ है। कल मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, बेसिक डिटेल दी हुई है ट्रांसफार्मर में, तो उसमें मैंने आपको कोर टाइप का बताया हुआ है। ठीक है, ये 3 फेस दिया होता है, इसमें वाइंडिंग बनी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी होती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज़ों पे बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा सेल टाइप होता है। सेल टाइप होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर इनकी कोर को ई टाइप के कोर से बनाया जाता है, यानी कि मतलब ये मैंने ई बना रखा ना यहाँ पे, ई टाइप, ये सिंगल फेस है, ये 3 फेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसके अंदर सेल लगे होते हैं, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कोर, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, तो अलग अलग करके मतलब सैंडविच की तरह। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वाइंडिंग बाहरी कोर से ढकी होती है। ठीक है, इसके इनकी सेंट्रल लिम्ब होता है, सेंट्रल लिम्ब पर करी जाती है इसकी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, मतलब सेंट्रल लाइम्ब होता है, इसके ऊपर इसकी वाइंडिंग की जाती है, सेल टाइप वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से इनकी मैग्नेटिक भी होते हैं, इसलिए इन्हें सेल टाइप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम सेल टाइप और इनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के टाइप। ठीक है, ट्रांसफार्मर के टाइप पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन सर्विस की। सर्विस के आधार पर मैं बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर की मदद से सर्विस पे क्या है, ट्रांसफार्मर की वजह से वोल्टेज को ज़रूरत के अनुसार हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, करके हम आगे भेज सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्विस के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि मैं 2 भागों में वो बता देता हूँ कि सर्विस के आधार पर क्या है। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर होता है एक, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टाइप की। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ड ऑन सर्विस हो गया, बेस्ड ऑन मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापना, मापने के आधार पर होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम मेजरमेंट के लिए भी करते हैं कई बार, यानी कि CT-PT आपने सुना होगा, CT-PT को देखा भी होगा। CT-PT का उपयोग हम करंट को नापने के लिए करते हैं, यानी कि करंट को मापने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि PT का उपयोग हम वोल्टेज नापने के लिए करते हैं, CT का उपयोग हम करंट को करते हैं, इसका उपयोग हम वोल्टेज के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब CT-PT को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं हम इसको। तो मेजरमेंट के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, मतलब एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि CT। ठीक है दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारे मेजरमेंट के आधार पर। अब बात करते हैं हम बेस्ड ऑन कूलिंग, बेस्ड ऑन कूलिंग की बात करते हैं। बेस्ड ऑन कूलिंग में क्या है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को किसी तरह से ठंडा किया जाता है, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर को विभाजित किया जाता है। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कूलिंग के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। कूलिंग के आधार पर क्या होता है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर, जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वो होता है, ये हमारे कूलिंग के आधार पर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंक्शन। फंक्शन में मैंने आपको बताया कि अगर इंटरव्यू में आपसे ट्रांसफार्मर कार्य के, यानी कि कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं पूछते हैं, तो काम के आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भाग होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप बोल सकते हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और इंसुलेशन ट्रांसफार्मर, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बोल सकते हो
कि यानी कि कार्य के आधार पर, यानी कि काम के आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भागों में बांटा जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई सवाल हैं इंजीनियरिंग से जुड़े हुए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एम इलेक्ट्रिकल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।